अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर की जो हमारी जो एक्सरसाइज बेटा कंटिन्यू है वो है 6.9। आज के लेक्चर में हम 6.9 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है, कहता है इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि अगर ए बी सी बेटा किसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो कहता है शो दैट कि हमारे पास log a की पावर x, log b की पावर x और log c की पावर x आर इन एचपी। फिर हमने ये प्रूव करना है कि ये वाले टर्म्स किसमें है, एचपी में है। देखिए जरा यहाँ पे हमने ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट कि ये वाली जो लॉग वाले टर्म है वो एचपी में है। अगर ये वाले टर्म्स हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ ये हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमने ये क्या पढ़ा था कि एच हमारे पास हार्मोनिक मीन है ए और बी के दरमियान। हमारे पास ए और बी का हार्मोनिक मीन होगा एच। अगर हमारे पास ए एच और बी हमारे पास क्या हो, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कि हमारे पास एच ए और बी का हार्मोनिक मीन तभी होगा कि जब हमारे पास ए एच और बी किस में हो, हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। तो अगर एच हार्मोनिक मीन होगा तो फिर हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि 2ab ओवर a प्लस बी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, तो ये हमारे पास पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी टर्म। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब है इन दोनों का हार्मोनिक मीन ये वाले होने वाला है log b की पावर x। तो हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला 2ab ओवर a प्लस बी। तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन ये वाला होगा, तो हार्मोनिक मीन की जगह आ गया log b की पावर x। 2 वैसे a की जगह आ गया log a की पावर x और b की जगह आ गया log c की पावर x ओवर a प्लस बी। a की जगह आ गया log a की पावर x प्लस b की जगह हमारे पास आ गया यहाँ पे log c की पावर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा log c की पावर x आ जाएगा हमारे पास c की पावर x। तो देखें अब हमने हमें जो गिवन है, हमें गिवन ये है, गिवन डेट ए बी सी हमारे पास क्या है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको यूज करते हुए हमने ये प्रूव करना है। देखें यहाँ पे फिर हम क्या ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन यूज करते हैं कि हमारे पास लास्ट जो हमने लेक्चर में भी डिस्कस की थी ये, कि अगर हमारे पास ए, हमारे पास जो बी है, हमारे पास देखें हमने डिस्कस किया था कि जी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा ए और बी के दरमियान। अगर हमारे पास ए जी और ये बी किस में हो, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि हमारे पास जी ज्योमेट्रिक मीन होगा ए और बी के दरमियान, तब जब हमारे पास ए जी और बी किस में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन किस तरह आता था, स्क्वायर रूट हमारे पास ए बी। ये मैं पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा हमारे पास जी इज इक्वल स्क्वायर रूट ए बी। तो इसी तरह हमारे पास ये ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बी होगा वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, हमारे पास जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला आता है ना, स्क्वायर रूट ए बी। अब ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है किसका, ए और सी का। तो ए की जगह ए आ जाएगा और बी की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये देखा ना, ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ए बी सी का। तो हमारे पास ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है हमारे पास बी, वो इज इक्वल होगा स्क्वायर रूट ए सी। अब यहाँ पे स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा ए सी के इक्वल। तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम कहते हैं टेकिंग लॉग, हमारे पास टेकिंग लॉग एक्स ऑन बोथ साइड। हम लॉग जो एक्स है वो हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखिए ज़रा इधर भी हम लॉग एक्स अप्लाई करते हैं। लॉग हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम कह लेते हैं एक्स log x b स्क्वायर इज इक्वल log x इंटू ए सी। दोनों साइड पे हमने log ले लिया, log x। नेक्स्ट देखें लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर है 2 ये लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 log x की पावर b इज इक्वल, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए और सी, तो इनके लॉग लदा करेंगे तो log x की पावर a प्लस log x की पावर c आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि हम लॉग का रेसिप्रोकल लेते हैं। हम कहते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ लॉग, या इसको हम बोलते हैं चेंज कर देना बेस को, चेंज दी बेस, इसको हम चेंज दी बेस वाली मतलब प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ लॉग का क्या मतलब, ये देखा जरा, हमारे पास ये 2 वैसे रहेगा, ये लॉग का रेसिप्रोकल करना है सिर्फ, तो ये 1 ओवर लॉग आ जाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल हो गया, और ये बेस भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बेस एक्स है, पावर बी है, तो अब क्या बी हमारे पास पावर बन जाएगा, और सॉरी बेस बन जाएगा, और एक्स उसकी पावर बन जाएगी। और सिमिलरली ये हो जाएगा 1 ओवर हमारे पास लॉग, और ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 ओवर लॉग हमारे पास सी की पावर एक्स। तो हमने लॉग के रेसिप्रोकल किए, तो जब लॉग के रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास ये जो बेस और पावर वो भी क्या आपस में चेंज हो जाती है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ओवर लॉग हमारे पास बी की पावर एक्स, एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों टर्म एलसीएम में आ जाएंगी, लॉग ए की पावर एक्स इंटू लॉग सी की पावर एक्स। इसको इससे करते हैं, लॉग हमारे पास सी की पावर एक्स प्लस लॉग ए की पावर एक्स। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया बेटा, इन फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल कर दिया। ये नीचे वाली बेटा ऊपर चली गई, ऊपर वाली क्या आ गई, नीचे आ गई। ये हमने इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया और इनको भी रेसिप्रोकल कर दिया फ्रैक्शंस को। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। दोनों फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल कर दिया, लेफ्ट साइड वाली को भी राइट साइड को भी। अब देखिए ये 2 हमारे पास डिवाइड था, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास वैसे देखिए, अगर उसने कहा था कि हमारे पास ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमने प्रूव ये करना था कि ये वाले टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब ये हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हमने प्रूव करना। तो ये देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास लॉग बी की पावर एक्स इस सब के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो प्रूव हो गया कि लॉग ए की पावर एक्स, लॉग बी की पावर एक्स और लॉग सी की पावर एक्स किसके में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कहता है इफ ए बी सी आर इन एच पी। उसने कहा कि ये जो ए बी सी एच पी में, कहता है शो डेट, पार्ट 1 में हमने ये शो करना है ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल है ए ओवर सी के। तो यहाँ पे हम कहते हैं गिवन डेट ए बी सी किस में है हमारे पास, ए बी सी जो है हम कहते हैं गिवन डेट ए बी सी जो है आर इन एच पी। अगर ये हमारे पास ए बी सी एच पी में है तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें ए को, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए, बी को रेसिप्रोकल करेंगे 1 ओवर बी, सी को रेसिप्रोकल करेंगे 1 ओवर सी। तो ये बेटा किस में होंगे, आर इन ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो यहाँ पे देखें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो A1 पहली टर्म बेटा हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर ए, दूसरी टर्म A2 आ जाएगी बेटा जी 1 ओवर बी, तीसरी टर्म A3 आ जाएगी बेटा जी 1 ओवर सी। तो हमें पता है कि जो D का फॉर्मूला होता है बेटा वो हमारे पास क्या होता है, D इज इक्वल होता है A2 माइनस A1। तो पहली दो टर्म्स का हम D निकालते हैं, तो A2 है 1 ओवर B और A1 है बेटा जी 1 ओवर A। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का, या इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। तो ए बी हमारे पास एलसीएम आएगा, ए को 1 से करेंगे ए, बी को 1 से करेंगे बी, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। सिमिलरली हम क्या करते हैं बेटा जी, लास्ट 2 टर्म्स का डी निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा डी इज इक्वल A3 माइनस A2। तो A3 बेटा क्या है 1 ओवर सी और A2 है 1 ओवर बी। तो इनका हम एलसीएम ले लें तो बी सी एलसीएम में आ जाएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो देखिए हमारे पास क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, इन तीनों टर्म्स का सेम आना चाहिए था। तो हमने निकाल लिया तीनों का कॉमन डिफरेंस जो है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, बाय कंपेयरिंग हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जो इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है a माइनस बी ओवर ए बी इज इक्वल हो जाएगा
बी माइनस सी ओवर बी सी के, बी बी से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ए माइनस बी ओवर ए इज इक्वल बी माइनस सी ओवर सी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि आपने ये प्रूव करना है ना हमारे पास। या देखिए आसान तरीका है, ये देखिए ये बी माइनस सी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी हो जाएगा, ये इधर डिवाइड, ए इधर डिवाइड, राइट पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड था राइट पे आके मल्टीप्लाई हो गया ए, और ये बी माइनस सी मल्टीप्लाई था इधर आके लेफ्ट पे डिवाइड हो गया। तो हमने यही प्रूव करना था ना कि ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल ए ओवर सी। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 है, इसमें देखें वैसे ही है ए बी सी आर इन एच पी, शो डैट हमारे पास पार्ट 2 में ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल है ए प्लस सी इंटू ए माइनस टू बी प्लस सी। तो देखिए हमने कहा गिवन डेट ए बी सी आर इन एच पी, तो देखिए अगर हमारे पास ए बी सी हमारे पास एच पी में है तो हम क्या करते हैं हार्मोनिक जो मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ए बी सी हमारे पास एच पी में है तो हमने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये पढ़ा था कि एच हमारे पास हार्मोनिक मीन होगा ए और बी के दरमियान, अगर हमारे पास जो है ये ए एच और बी क्या हो आर इन एच पी हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, एच हार्मोनिक मीन होगा ए और बी के दरमियान, तब जब हमारे पास ए एच और बी क्या हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मतलब एच किसकी इक्वल था टू ए बी ओवर ए प्लस बी, तो यहाँ पे यही डेफिनेशन यूज करते हैं, उसने कहा ना ए बी सी आर इन एच पी, तो अगर ए बी सी एच पी में है तो इसका मतलब है कि जो बी होगा वो ए और सी का क्या होगा हार्मोनिक मीन होगा, वो क्या होगा हार्मोनिक मीन होगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं हमारे पास बी इज इक्वल टू ए सी ओवर ए प्लस सी बाय डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन, मैंने हार्मोनिक मीन को इससे यहाँ पे डिनोट किया है। देखें ये हमने बी की वैल्यू लिख ली बाय दिस, अब हमने ये प्रूव करना है ये वाली, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास देखें तो हमारे पास क्या है ए प्लस सी इंटू ए माइनस टू बी प्लस सी, ये राइट हैंड साइड है, इसमें हम बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। देखें हमारे पास ए प्लस सी वैसे, ए वैसे, टू वैसे, बी की ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, टू ए सी ओवर ए प्लस सी प्लस ये वाला सी आ गया, ये हमने बी की सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस सी वैसे, देखें तो ये आ जाएगा ए, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर ए सी ओवर ए प्लस सी प्लस क्या आ जाएगा ये सी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, ये ए प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो ये ए प्लस सी वैसे, अब ये देखिए ये ए प्लस सी हमारे पास बेटा आएगा एलसीएम ए प्लस सी, इस सब को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए प्लस सी हो जाएगा, और ये माइनस फोर ए सी वैसे, और ए प्लस सी को सी से मल्टीप्लाई करें तो सी इंटू ए प्लस सी हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब ये ए प्लस सी से कैंसिल हो गया, ए को बेटा ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को हम सी से करेंगे ए सी, ये माइनस का फोर सी को ए से करेंगे ए सी को सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, तरतीब से लिख लेते ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी और ए सी क्या आ जाएगा टू ए सी, ये माइनस फोर ए सी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। तो इसका फॉर्मूला हम देखें क्लोज करते हैं, ए का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए की जगह ए बी की जगह सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फॉर्मूला क्लोज कर दें, तो ए की जगह ए आ गया, यहाँ पे टू ए बी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और बी की जगह सी आ गया और ये होल स्क्वायर, तो ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यही तो हमने प्रूव करना था। हम कहेंगे सो प्रूव के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है हमारे पास है राइट हैंड साइड के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहता है इफ 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स आर इन एच पी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे पास टर्म्स किस में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखे जरा, हम कहते हैं गिवन डैट हमारे पास ये जो है 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स और 9 प्लस एक्स
आर इन एच पी, ये किस में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें पता है अगर हम इन टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 + x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 + x हो जाएगा, इस और ये 1/9 + x आर इन ए पी, ये फिर हमारे पास किस में होगी टर्म, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो देखें यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कि अगर ये टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो तमाम टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होएगा हमारे पास, ये 1/5 + x -1/2 + x, और ये इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के। तो इन दोनों का डिफरेंस है 9 + x -1/5 + x। ये हमने हार्मोनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डिफरेंस की डेफिनेशन है वो हमने यूज़ की कि ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के। तो अब देखिए एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी 5 + x × 2 + x, ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगी एलसीएम में। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 + x, इसको इससे करते हैं तो 5 + x, शुरू में माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये 9 + x × 5 + x आ जाएगा, इसको इससे करते हैं तो 5 + x हो गया, और इसको इससे किया तो ये हो जाएगा 9 + x। अब ये देखें ये 5 + x, ये 5 + x कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 + x, ये माइनस का 5 -x ओवर 2 + x आ जाएगा इज इक्वल, ये 5 + x -9 -x आ जाएगा ओवर 9 + x आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये +x, ये -x कैंसिल, ये +x और ये -x कैंसिल, 5 माइनस का और 2 जो है वो प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3/2 + x इज इक्वल, हमारे पास क्या हो जाएगा ये 5 -9 तो -4/9 + x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 × 9 + x इज इक्वल -4। वैसे ये वाला माइनस माइनस से भी कैंसिल कर सकते हैं तो आसान हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + x, माइनस माइनस से कैंसिल कर दिया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को इससे, 3 को 9 से करेंगे 27, 3 को x से करेंगे 3x, 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को x से करेंगे 4x। अब x वाले टर्म एक साथ, ये कांस्टेंट 8 एक साथ, ये 8 इधर आके माइनस का और ये 3x इधर आके माइनस का, तो 27 में से 8 निकालेंगे 19 आ जाएगा, 4x में से 3x निकालेंगे तो x आ जाएगा। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये जो इक्वेशन है a × b - c × x² + b × c - a × x + c × a - b इज इक्वल 0 आर इक्वल, कहता है इस ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हमारे पास वो कह रहा है इक्वल है। देखिए हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी सी आर इन एच पी। देखिए जरा सोल्यूशन में हम कहते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी। अगर हमने ये प्रूव करना है कि ए बी सी आर इन एच पी है तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें हमने जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास ए एच और बी हमारे पास एच पी में होंगे तो ये जो एच होगा वो ए और बी का हार्मोनिक मीन होगा। तो इसको हम यूं लिखेंगे एच इज इक्वल ए टू ए बी ओवर ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ए बी और सी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो ये जो बी होगा वो ए और सी का हार्मोनिक मीन होगा। तो वो किस तरह आएगा, हमारे पास ये देखें 2ac, जिस तरह हमारे पास ये 2ab आ रहा है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a + b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a + c, तो मतलब a और c का हार्मोनिक मीन इस तरह आएगा 2ac ओवर a + c इज इक्वल किसके होगा, b के। b हमारे पास इन दोनों का हार्मोनिक मीन है। अब देखिए ये हमारे पास ac डिवाइड इधर आके b से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा, b को a से करेंगे ab, b को c से किया bc, और ये 2ac आ गया। अब देखिए तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास अगर ये ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हमारे पास फिर ये होगा कि ए बी + बी सी इज इक्वल होगा 2ac।
ओके, तो हमें ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास a इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्र बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल 0। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ये सारा a हो गया, ये एक्स का कोफिशिएंट b हो गया और ये सारा c हो गया। क्योंकि ए बी सी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो इसलिए हमने इसको कैपिटल जो है नाम दे दिया, कैपिटल ए इसके इक्वल होगा, कैपिटल बी इसके और कैपिटल सी इसके। तो उसने कहा है सिंस रूट्स आर इक्वल, आपको पता रूट्स जब इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, ये हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 के इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है बी स्क्र माइनस 4ac, वो 0 के इक्वल होगा। बी की वैल्यू पुट कर दी, ये सारी बी की वैल्यू, -4 वैसे ए की वैल्यू पुट कर दी और ये सी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए बी का स्क्वायर लैदा कर दिया, सी माइनस ए का स्क्वायर हमने यहाँ पे लैदा कर दिया और ये सी और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ये -4ac और ये दोनों टर्म्स हमने साथ लिख दी। अब देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर लैदा कर दिया तो इसका हम फॉर्मूला ओपन करते c माइनस ए का स्क्वायर लैदा किया था, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, a की जगह c है और b की जगह हमारे पास a है, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये -4ac वैसे b को a से मल्टीप्लाई करेंगे a b हो जाएगा, b को माइनस b से करेंगे माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, b को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस c को करते हैं, माइनस सी को ए से करेंगे माइनस ए सी, माइनस सी को माइनस बी से करेंगे प्लस का बी सी हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से किया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को ए से किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को -2ac से किया -2ab स्क्वायर सी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये -4ac को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -4ac को ए बी से करेंगे, देखें ये माइनस हो जाएगा और ये a और ये a का स्क्वायर हो जाएगा और b और c आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4ac को b स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 4ab स्क्वायर c आ जाएगा। फिर 4ac को -4ac को -ac से करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ac को ac से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम -4ac को bc से करते हैं, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये ए सी और ये बी सी, तो ये क्या आ जाएगा -4ab का स्क्वायर इज इक्वल 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको जरा मैंने तरतीब से लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से हमने ये जो टर्म थी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इसको शुरू में लिख लिया। अब ये आ गया -4a स्क्वायर बी सी, ये वाली टर्म लिख ली, और ये प्लस 4ab स्क्वायर सी ये वाली आ गई, और हमारे पास ये वाली जो है -2ab स्क्वायर सी ये वाली, और ये माइनस हमारे पास ये वाली लास्ट टर्म वैसे हमने लिख ली। हमारे पास ये वाली टर्म जो बी स्क्वायर वाली और ये वाली दोनों टर्म एक साथ लिख ली और ये एंड वाली वैसे आ गई। अब ये वाली टर्म वैसे ये भी वैसे आ गई, ये भी एज इट आ गई। अच्छा यहाँ पे देखें हमने क्या किया, ये हमारे पास ये क्या करेंगे, हमारे पास ये 4ab स्क्वायर सी और ये -2ab स्क्वायर सी, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, ये देखिए 4ab स्क्वायर सी -2ab स्क्वायर सी, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, प्लस का ये माइनस का, 4 में से 2 निकाल देंगे 2ab स्क्वायर सी आ जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे लिख लिया, और ये -4ab सी स्क्वायर ये वाली टर्म लिख दी हमारे पास, और ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी। ये बताता हूँ मैंने तरतीब से क्यों लिखी, क्योंकि हमने ना ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये वाला फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला मॉडिफाई करते हैं, तो ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इसको हम लिख लें ए बी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो इसको हम लिख लिया बी सी का होल स्क्वायर, और ये देखें ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो मैंने इसको लिख लिया -2ac का होल स्क्वायर। क्यों कि यहाँ पे देखें ना हमारे पास ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो जहां पे हमारे पास ये देखें ना -2ac ये वाली टर्म नेगेटिव, जहां पे a और c इन्वॉल्व है वो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। तो इसलिए ये हमारे पास देखें ना हमारे पास -4ab स्क्वायर है, ये भी माइनस की है, तो इन तीनों टर्म में से a b c इन तीनों टर्म में से एक टर्म नेगेटिव की होगी, तो और वो नेगेटिव कौन सी टर्म है, वो है हमारे पास -2ac, हमारे पास इस 4a स्क्वायर c को लिख लिया -2ac। अगर ये हम दोबारा लिखेंगे तो माइनस की पावर देखें ना 2 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4 और ये a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा।
फिर ये देखिए प्लस टू फॉर्मूले वाला, तो हमारे पास क्या होता है, टू ए बी, ए की जगह हमारे पास ए बी है और बी की जगह क्या है, बी सी है। फिर प्लस टू हमारे पास क्या होता है, बी सी, बी की जगह हमारे पास बी सी है और सी की जगह क्या है, माइनस टू ए सी है। ये देखिए हमारे पास ये माइनस क्या कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। और फोर टू टू को करेंगे तो फोर आ जाएगा, बी सी को ए सी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये देखें ये ए बी स्क्वायर सी बन जाएगा। तो इसी टर्म को मैंने मॉडिफाई करके लिखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टू ए सी, टू फॉर्मूले वाला प्लस टू, अब ए सी, हमारे पास ए की जगह हमारे पास ए बी है और सी की जगह है माइनस टू ए सी। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी बन जाएगा हमारे पास ये। तो अब देखें हम इसका फॉर्मूला क्लोज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी या सी, ये बात एक ही है। देखें ए की जगह ए बी है, बी की जगह बी सी है और सी की जगह माइनस टू ए सी है। तो ये हमने इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ये देखें ना, इस सारी टर्म का हमने फॉर्मूला क्लोज किया, ये क्यूब वाला, तो वो ये आ जाएगा होल क्यूब। फिर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये वाली सारी टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो के। अब ये माइनस का टू ए सी राइट साइड पे आके क्या आ गया, प्लस का टू ए सी। तो देखिए मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में भी आपको बताया कि अगर ये टर्म्स हमने प्रूव करनी है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो हमने असल में ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे हमने ये देखिए प्रूव कर दिया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ, सो प्रूव्ड ए बी एंड सी आर इन एच पी। और इसके साथ ही बेटा ये जो हमारी 6.9 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी।